everyone, how are you? I hope you all are fine and doing good. Myself Abhishek Sanu and welcome to Abhishek Sanu blog. So guys, in today video we will talk about how I celebrated Diwali at Kota and मेरा स्टडी प्लान कैसा रहा इस दिवाली वैकेशन में बिकॉज इस बार हमें बहुत सारा टाइम मिल गया था, हमें बहुत सारा चीज़ पढ़ने के लिए। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि मैंने कैसे अपना टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया और मैं क्या क्या पढ़ा और उसके बाद मैंने दिवाली में किस तरह से कोटा में सेलिब्रेट किया। लेट्स टॉक अबाउट स्टडी। और इससे ऑलरेडी 2 दिन पहले हमारी छुट्टी हो चुकी थी तो हमारे पास बहुत सारा टाइम बच गया था पढ़ने के लिए। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से बताया था कि मैं पूरे दिन पढ़ाई करूंगा दिवाली के दिन और फिर शाम में इवनिंग में पार्टिसिपेट करूंगा सेलिब्रेशन में। फर्स्ट के 2 दिन तो मैंने अपना जो भी मेरा बैकलॉग तो था नहीं, तो जो भी मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का सेशन था उसमें मैंने बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। मेनली फिजिक्स में अभी मेरी फिजिक्स उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई नहीं है जितना मैं सोच रहा था करने का, बट कोई ना, धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है और धीरे धीरे हो ही जाएगी। एज यू नो कि दिवाली का वैकेशन जैसे ही हो या नॉर्मल कोई फेस्टिव सीजन आए तो उसमें हमारा पढ़ने का कितना कम मन करता है और इस वजह से मैं घर भी नहीं जा पाया क्योंकि मुझे बहुत सारा पढ़ना था और बीइंग ए ड्रॉपर हम ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते कि हाँ थोड़ी बहुत टाइम वेस्ट कर दे या कहीं घूमने चले जाए। घर भी जाना होना तो बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि हाँ जाए या ना जाए। इसलिए मैं घर नहीं जा पाया था और मैं अपनी प्रिपरेशन अभी कोटा से ही कर रहा हूँ। लेट्स टॉक अबाउट माई दिवाली वैकेशन रूटीन। सबसे पहले मैं मॉर्निंग में उठता था बहुत ही लेट, 9 to 10 AM के बीच, और फिर कोई क्लास होती नहीं थी। पहले तो क्लास भी होती थी तो क्लास कुछ करना होता नहीं था तो मैं स्टार्ट करता था फिजिक्स से। 3 से 4 आवर मैं फिजिक्स करता था जब तक कि मेरा लंच का टाइम नहीं हो जाता, जो कि होता था 1 PM पे। तब तक मैं फिजिक्स करता था और फिजिक्स करने के बाद लेता था मैं एक बड़ा सा ब्रेक जो कि होता था 1 to 2 आवर्स का अप्रॉक्स, क्योंकि वैकेशन थी तो कोई जल्दी नहीं थी और मैं आराम आराम से पढ़ रहा था। उस बीच में जो भी काम होते थे लंच करना, रेस्ट करना, वो सब कर लेता था और फिर मैं स्टार्ट करता था अपना स्टडी 3 PM से। और मैं 5 आवर्स या 4 आवर्स तक लगातार कंटिन्यूसली पढ़ता था, जिसमें कि मैं सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ता था और केमिस्ट्री में मैं मेनली वो टॉपिक कवर करता था जो कि मैंने अभी तक नहीं पढ़ा या मैंने बहुत कम ही ध्यान दिया है। मैं आगे बताऊंगा कि मैंने अपना सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे किया कि मुझे इस टाइम में क्या पढ़ना है। उसके बाद जैसे फिर इवनिंग का टाइम होता था मैं निकल जाता था थोड़ा सा घूमने के लिए, क्योंकि फेस्टिव सीजन में आपको पता ही होता है कैसा माहौल हो जाता है यहाँ का। फिर मैं वहाँ बाहर चले जाता था थोड़ा सा घूमने के लिए और फिर डिनर करने के बाद जो है इवनिंग में 9 PM से अपनी स्टडी स्टार्ट करता था और 2 to 3 AM जो कि मैं रेगुलर पढ़ता ही हूँ इस बीच, जो कि मेरी नाइट स्टडी रूटीन है वैसा मैं कैरी करता था। और इस बीच में आप लोग पूछोगे कि हाँ आपके पास डिस्ट्रैक्शन नहीं होती थी क्या पढ़ने की, और या आपने खुद को कैसे मोटिवेट किया। यस ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्शन तो हर जगह होती ही है। अभी के टाइम में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है हमारा फ़ोन। तो फ़ोन को मैं सिंपली क्या करता था, ऑफ़ कर देता था, एरोप्लेन मोड नहीं कंप्लीट ऑफ कर देता था। और पढ़ाई के बीच में कभी कभार अगर मन कर जाए फ़ोन उठाने का तो भी नहीं उठाता था, क्योंकि मुझे पता है कि अगर पढ़ने के टाइम में मैंने 2 मिनट भी फ़ोन यूज किया फिर मुझे मन करता है 5 मिनट कर लूँ और अभी तो छुट्टी ही है, तो इस चक्कर में कुछ ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये बात मुझे पहले से पता थी, इसलिए मैंने फ़ोन को कम्प्लीटली ऑफ कर दिया। हाँ ऑब्वियसली घर पे होते थे कि मन करता था कि घर चला जाता तो वहाँ पे घर पे ध्यान रहता था। इस वजह से क्या करता था कि मैं किसी सोशल मीडिया पे यूज़ नहीं करता था। व्हाट्सएप पे भी किसी का स्टेटस आता था तो मैं नहीं देखता था कंप्लीटली, सो डैट कि मेरा ध्यान उधर जाए ही नहीं कभी घर पे क्या हो रहा है या नहीं हो रहा। और यहाँ तो हमारा घर है ही नहीं तो हमें यहाँ डिस्टर्ब करने वाला भी कोई नहीं था और मेरे पीजी तो बिल्कुल भी खाली था, उसमें कोई था ही नहीं कोई बताए कि बाहर क्या हो रहा है नहीं। तो कम्प्लीटली मुझे लगता था कि हाँ जैसा नॉर्मल डे पढ़ाई होती है उसी टाइप से मैं पढ़े जा रहा था। और इसीलिए और एक बात रही नहीं कि आप लोग पूछते हैं मोटिवेशन कहाँ से आता हो, तो देखो यूट्यूब वीडियो से तो मोटिवेशन बहुत ही टेम्प्रेरी होता है। हाँ वो हेल्प करती है, मैं कभी कभी डिमोटिवेट हो जाता हूँ, मुझे लगता है पता नहीं हो पाएगा या नहीं, मैं वीडियो देखता हूँ ऑब्वियसली, बट वो टेम्प्रेरी सॉल्यूशन होता है। और सबसे बड़ा सोर्स होता है मोटिवेशन का ना कि अपने पेरेंट्स को देखो कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको पेरेंट्स को कैसा फील होगा। मैं तो मम्मी से बात करता हूँ, मम्मी ऐसा ज़्यादा मोटिवेट तो नहीं करती बट बोलती है कि हाँ उसका हो गया, ये नहीं, ऐसा नहीं बोलती तुम्हारा नहीं हुआ, कंपेरिजन नहीं, वो कुछ बोलती है ना कि हाँ उनका हो गया, अच्छा हुआ, ऐसे ही सबका हो जाए, तो ये सब बोलती है। तो हमें लगता है कि हमारी मम्मी भी चाहती है कि हमारा भी सिलेक्शन हो जाए, तो इस टाइप से ये सब चीज़ें थोड़ी ज़्यादा मोटिवेट करती है। और मुझे लगता है कि मुझे पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है
कि और सब काम के अलावा लाइक फ़ोन चला लूँ, इससे अच्छा है कि मैं थोड़ा सब पढ़ ही लूँ, कुछ क्वेश्चन ही सॉल्व कर लूँ। और क्वेश्चन जब सॉल्व होते रहते हैं ना तो और ज़्यादा करता है मन करने कि हाँ और ज़्यादा सॉल्व कर लो, और इस टाइप से एक रिसर्च साइकिल हो जाती है कि हाँ पढ़ते जाते हैं और हमारा काम बनता जाता है। सो यही था, और तो इससे ज़्यादा मैं क्या ही बताऊँ। मुझे मेरे लिए जो ट्रिक काम करती है वो पता नहीं दूसरों के लिए करती होगी या नहीं, बट मुझे जो लगा मैंने अपना शेयर किया। ऐसा कर करके मैंने वो 2-3 दिन तक तो अच्छे से पढ़ लिया, और आज था 24 अक्टूबर जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, और अभी मैं पढ़ रहा था कि बहुत सारा क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लेता हूँ सो डैट कि इवनिंग में मैंने बताया था कि कुछ सेलिब्रेशन होने वाले हैं, और बेसिकली होने वाला है एक अच्छा सा इवेंट जो कि ईयॉक एक ग्रुप है कोटा का जो कि स्टूडेंट के लिए काम करते हैं, स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी है, उसी के द्वारा एक इवेंट रखा गया है कि सभी बच्चे जो भी घर नहीं गए वो अच्छे से आके यहाँ पे दिवाली सेलिब्रेट कर सकते हैं एक साथ में, और थोड़ी सी फैमिली वाली वाइब आ सके। सो मैं वो सोचा कि ठीक है उन्हीं लोग के साथ, अपने फ्रेंड लोग के साथ चलते हैं और वहीं पे सेलिब्रेट करेंगे। सो इट्स ऑलरेडी 5 PM राइट नाउ, और मैं यहाँ जल्दी जल्दी से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैं निकल रहा हूँ वहाँ पे जो कि थापा जी के मोमोज़ का एक फेमस जगह है, वहीं पे ये सब इवेंट होने वाला है। सो मैं वहीं पे अभी जाने वाला हूँ। सो गाइज फाइनली वी आर हियर एट थापा जी के मोमोज, जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, और यहाँ पे वॉइस ओवर मैं बाद में कर रहा हूँ वो इसलिए लिप मैच नहीं कर रही होगी, और कमेंट करके बता सकते हो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ। सो ये रहा स्पेशल थापा जी का मोमो जो कि कोटा में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और यहीं पे हमारा इवेंट रखा गया है। सो मैं यहाँ पे बहुत जल्दी पहुँच गया हूँ, लाइक इट्स ऑलरेडी 6 PM राइट नाउ, और अभी देख सकते हो कैसी अरेंजमेंट की जा रही है, और सभी लोग अभी ये लाइट लगा ही रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तब तक मैंने सोचा कि अपने फ्रेंड के साथ दूसरा लोकेशन घूम लेते हैं, लाइक कोटा में एज यू कैन सी कि इवेंट काफ़ी शानदार चल रहा है, लाइक सभी लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, और कुछ ऐसे बैंड सबको बुलाया गया है जो कि हमारे अंशु भैया ने बुलाया है। और अभी यहाँ पे मैं अंशु भैया से मिलने वाला हूँ जो कि ईयॉक के फाउंडर हैं, काफ़ी अच्छे इंसान हैं, सभी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वहाँ पे बहुत सारी मस्तियाँ करने के बाद, ढेर सारे पटाखे जलाने के बाद, मतलब बहुत सारे पटाखे जलाए, इतने पटाखे जलाए, पता नहीं कोटा की पोल्यूशन कितनी ज़्यादा बढ़ गई होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी वजह से, बहुत सारे लोग और भी बगल में बहुत सारे जलाए जा रहे थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने जल्दी से डिनर किया, और ऑलरेडी इट्स अप्रॉक्स 10 AM और 9:30 के अराउंड हो चुके थे। सो हम लोगों ने सोचा ठीक है अब डिसाइड करते हैं कि घर चलने का, और फिर हम लोग वहाँ पर घर आ गए, और इस तरह से हमारा पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारा सेलिब्रेशन भी हो चुका था।